फ्रेंड्स, एसपी स्पेशल में आपका स्वागत है। आज हमें पढ़ना है इंटीग्रेशन के मेथड्स। आज का ये लेक्चर नंबर 2 है हमारा, जिसमें हमें पढ़ना है इंटीग्रेशन के मेथड्स। तो आज हम 3 मेथड्स पढ़ने वाले हैं, इंटीग्रेशन के बेसिक मेथड्स। पहला है इंटीग्रेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और तीसरा है इंटीग्रेशन बाय यूजिंग रिडक्शन फॉर्मूला। सबसे खतरनाक, सबसे भयानक अगर कैलकुलस पार्ट में 11th-12th में अगर कोई टॉपिक है तो इंटीग्रेशन समझा जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। काफी इजी टॉपिक है ये इंटीग्रेशन, सिर्फ उसके बेसिक रूल्स आपको मालूम होने चाहिए और वही बेसिक रूल्स आज मैं आपको बताने वाला हूं। हमारा इंटीग्रेशन का ये पहला मेथड अभी हमें पढ़ना है, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। अब ये जो इंटीग्रेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन है, मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि मालूम कैसे होगा कि ये सब्स्टिट्यूशन ही हमें अप्लाई करना है क्वेश्चन देखकर। ऐसा कौन सा रूल है जिससे हमें इमीडिएट मालूम होगा क्वेश्चन देखकर, इंटीग्रेशन देखकर, कि वहां पर हमें सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना है? क्योंकि हमेशा सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना है ऐसा तो होता नहीं है। तो देखिए रूल क्या है, एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट इज टू एन इंटू एफ डैश ऑफ एक्स ब्रैकेट इज टू 1 dx। इसका मतलब एक टर्म का डेरिवेटिव दूसरा टर्म, ये मैं डायरेक्शन कर रहा हूं, एक टर्म का डेरिवेटिव दूसरा टर्म, एक टर्म का डेरिवेटिव दूसरा टर्म। अब ये जो एक टर्म है उसका इंडेक्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस टर्म का जो डेरिवेटिव है उसका इंडेक्स कंपल्सरी 1 होता है। दूसरा रूल, इंटीग्रल एफ डैश ऑफ एक्स ब्रैकेट इज टू 1 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट इज टू एन dx अगर है तो वहां पर हम सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आप याद रखेंगे, डिनोमिनेटर का कंप्लीट डेरिवेटिव आपको न्यूमरेटर में मिलेगा। डिनोमिनेटर का कंप्लीट डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होना चाहिए, तब आपको सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना है। अब एग्जैक्टली सब्स्टिट्यूशन होता क्या है? तो सब्स्टिट्यूशन इसका मतलब अगर क्वेश्चन x में है तो उसे हमें t में कन्वर्ट करना है। तो किसी भी एक वेरिएबल को किसी भी दूसरे वेरिएबल में आपको उसे कन्वर्ट करना है, यह सब्स्टिट्यूशन है। तो अगर ये रूल सेटिस्फाई होते हैं तो इसका सब्स्टिट्यूशन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी। जो भी एफ ऑफ एक्स आपको दिखाई दे रहा है, ये एफ ऑफ एक्स, ये वाला एफ ऑफ एक्स, उसे आप टी रखेंगे, यह है सब्स्टिट्यूशन। अब एग्जैक्टली सब्स्टिट्यूशन क्या है? तो एग्जैक्टली सब्स्टिट्यूशन है गिवन क्वेश्चन जो टोटली x में है उसे आपको टोटली t में कन्वर्ट करना है। गिवन क्वेश्चन जो x में है उसे आपको टोटली कंप्लीटली t में कन्वर्ट करना है। हर जगह पे t होना चाहिए, कहीं पर x नहीं होना चाहिए। तो f ऑफ x इज इक्वल टू t, ये इसका सब्स्टिट्यूशन है। अब एक क्वेश्चन हमेशा दिमाग में होगा कि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जिसे आप f ऑफ x को t रखने वाले हैं, उस f ऑफ x का इंडेक्स कुछ भी हो सकता है, रेज़ टू n, वेयर n इज एनीथिंग। लेकिन जो डेरिवेटिव है f डैश ऑफ x, जो डेरिवेटिव है f डैश ऑफ x, उसका इंडेक्स कंपल्सरी 1 होना चाहिए। तो वो क्यों होना चाहिए? सपोज अगर f डैश ऑफ x का इंडेक्स 1 नहीं है, अगर f डैश ऑफ x का इंडेक्स 1 नहीं है, 2 है, 3 है, 100 है, तब वहां सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल ही नहीं होता। क्यों पॉसिबल नहीं होता? तो वहां जो क्वेश्चन x में है वो कंप्लीटली t में कन्वर्ट नहीं होता। उस t में x के भी कुछ टर्म्स होते हैं। कब? जब f डैश ऑफ x का इंडेक्स अगर 1 नहीं है तब। तो टोटली जो गिवन क्वेश्चन x में है उसे आपको कंप्लीटली t में अगर कन्वर्ट करना है तो जो डेरिवेटिव है उसका इंडेक्स कंपल्सरी 1 होना चाहिए। तो ये बेसिक रूल, और एक बार फिर मैं रिपीट करूंगा, एक टर्म का डेरिवेटिव दूसरा टर्म, एक टर्म का डेरिवेटिव दूसरा टर्म। तो ये जो एक टर्म है उसे आपको t रखना है। और दूसरा रूल, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, तो वहां ये जो डिनोमिनेटर है, ये जो f ऑफ x है, उसे आपको t रखना है। ये मेथड है। और अब इनके कुछ एग्जांपल्स। तो देखिए एग्जांपल्स क्या है, इंटीग्रल sin स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स डी एक्स।
मैं आपको एग्जाम्पल से बता रहा हूँ इंटीग्रेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन के, कि सब्स्टिट्यूशन किस तरीके से सोचना है। तो यहाँ साइन का डेरिवेटिव कॉस और इस कॉस का इंडेक्स 1 है, तो इसलिए इसका सब्स्टिट्यूशन होता है, ये जो एफ ऑफ एक्स है उसकी जगह पे यहाँ साइन एक्स है, तो साइन एक्स इज इक्वल टू टी, ये इसका सब्स्टिट्यूशन है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, एक टर्म का डेरिवेटिव दूसरा टर्म, और जो डेरिवेटिव है उसका इंडेक्स क्या होता है 1। दूसरा एग्जांपल, इंटीग्रल साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, अगेन एक टर्म का डेरिवेटिव दूसरा टर्म, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या है माइनस साइन, माइनस जब चाहे एडजस्ट होगा, लेकिन साइन आपके पास है, इंडेक्स क्या है 1, इसलिए इसका सब्स्टिट्यूशन है पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, तो टोटली क्वेश्चन टी में कन्वर्ट होगा। अगला एग्जांपल है साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, तो यहां कॉस का डेरिवेटिव क्या है माइनस साइन, माइनस जब चाहे एडजस्ट होगा, लेकिन साइन का टर्म है, इसका इंडेक्स क्या है 1, इसलिए इसका सब्स्टिट्यूशन है पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। ये कुछ एग्जांपल्स इनके इंटीग्रेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन के। इंटीग्रेशन का अगला मेथड हमें पढ़ना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है। तो सबसे पहले मैं देखेंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कब करते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कब अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन के अंदर जब दो डिफरेंट फंक्शंस है, इंटीग्रेशन के अंदर जब दो डिफरेंट फंक्शंस है तो वहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमें अप्लाई करना है। एज्यूम करेंगे एक फंक्शन u है, एज्यूम करेंगे दूसरा फंक्शन v है, और इसे अगर मुझे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना है तो इंटीग्रल u इंटू वी डी एक्स इज u इंटू इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, u इंटू इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल du by dx इंटू इंटीग्रल वी डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए मेथड एग्जैक्टली किस तरीके से पढ़ना है और वही लैंग्वेज याद रखेंगे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेरा पढ़ने का तरीका, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस साइन इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस साइन इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन into again integration of second function with respect to x. First function as it is into integration of second function minus sign integration of derivative of first function into again integration of second function with respect to x. अभी जो into again integration of second function क्यों, क्योंकि ये जो इंटीग्रल है वही इंटीग्रल आपको यहां लिखना है। तो एग्जैक्टली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन minus sign integration of derivative of first function into again integration of second function with respect to x. First function as it is into integration of second function minus sign integration of derivative of first function into again integration of second function with respect to x. First function as it is into integration of second function minus sign integration of derivative of first function into again integration of second function विथ रिस्पेक्ट टू x। दो तरीके के इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, एक इनडिफाइनाइट इंटीग्रल का और दूसरा डिफाइनाइट इंटीग्रल का। तो डिफाइनाइट इंटीग्रल अगर होगा और जब लिमिट्स गिवन रहेंगे आपको a टू b, तो वो लिमिट्स पहले यहां रखने हैं, ये है a टू b, और वही लिमिट्स आपको यहां रखने हैं a टू b अगर डिफाइनाइट इंटीग्रल होगा तो यह है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इसमें सबसे पहले पता कैसे चलेगा कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकेंड फंक्शन कौन सा है, ये आपको ढूंढना है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फर्स्ट फंक्शन सेलेक्ट करने के लिए रूल है LIETE का। इससे आपको पता चलेगा कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, और वो एक बार अगर सेलेक्ट हो गया तो रिमेनिंग सेकेंड फंक्शन होगा।
तो देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फर्स्ट फंक्शन हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, यूजिंग LIATE रूल। L इसका मतलब लॉगरिथमिक, I का मतलब इनवर्स, A का मतलब अलजेब्रिक, T का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक और E का मतलब एक्सपोनेंशियल। L का मतलब लॉगरिथमिक, LOG ये टर्म गिवन होगा, I का मतलब इनवर्स तो रेज़ टू -1 होगा, A का मतलब अलजेब्रिक तो x के टर्म्स रहेंगे या कुछ कांस्टेंट हो सकता है, T इसका मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक, साइन कॉस टैन के टर्म्स हो सकते हैं, सेक कोसेक कॉट हो सकता है, और E का मतलब एक्सपोनेंशियल, इसका मतलब e रेज़ टू के टर्म्स रहेंगे। तो आपको चेक करना है अगर L है लॉगरिथमिक है तो वो फर्स्ट फंक्शन होगा, अगर लॉगरिथमिक नहीं है तो इनवर्स चेक करना है तो वो फर्स्ट फंक्शन होगा, अगर दोनों नहीं है अलजेब्रिक चेक करना है वो फर्स्ट फंक्शन होगा, अगर तीनों नहीं है ट्रिगोनोमेट्रिक चेक करना है। तो इस तरीके से फर्स्ट फंक्शन सेलेक्ट करने के लिए रूल है LIATE का। सीक्वेंस से या आपको चेक करना है वो फर्स्ट फंक्शन होगा और फिर रिमेनिंग आपको सेकेंड फंक्शन मिलेगा। तो दो डिफरेंट फंक्शंस अगर है तो हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन का अगला मेथड आज हमें पढ़ना है इंटीग्रेशन बाय यूजिंग रिडक्शन फॉर्मूला। तो क्या है रिडक्शन फॉर्मूला? इंटीग्रल 0 to π/2 sin raised to nx dx इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 cos raised to nx dx इक्वल टू n-1 into n-3 into n-5 up to so on 2 or 1 divided by n into n-2 into n-4 up to so on 2 or 1 into k is π/2 if n is even and k is 1 if n is odd। तो ये है रिडक्शन फॉर्मूला। तो अब ये रिडक्शन फॉर्मूला अगर आप किसी भी तरीके से चिल्लाएंगे, याद रखेंगे, 10-20 बार लिखेंगे तो इसे आप एग्जाम तक याद नहीं रख सकते। तो उसकी वजह से मैंने इसके कुछ टेक्निक बनवाए हैं। तो रिडक्शन फॉर्मूला मैं जब चाहे लिख सकता हूं, अप्लाई कर सकता हूं। क्यों? तो उसके लिए मैंने मेरे लिए 5 रूल्स बनवाए हैं। तो जब कभी आप रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो 5 रूल्स आपको एक साथ अप्लाई करने हैं, तब 2-4 सेकंड में आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए वो 5 रूल्स रिडक्शन फॉर्मूला याद रखने के लिए। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 है reduce the index by 1, reduce the index by 1। इंडेक्स आपको 1 से कम करना है। अगला रूल है and then reduce it by 2, and then reduce it by 2। इसका मतलब ये जो भी नंबर आपको मिला है उस नंबर को आपको 2 से रिड्यूस करना है। और कहां तक रिड्यूस करना है? या तो 1 या 2 मिलने तक। रूल नंबर 3 है इंडेक्स एज इट इज। रूल नंबर 3 है इंडेक्स एज इट इज। ये जो भी इंडेक्स है आपको यहां एज इट इज रखना है। और रूल नंबर 4 है एंड देन रिड्यूस इट बाय 2, एंड देन रिड्यूस इट बाय 2। यह है रूल नंबर 4। जैसा रूल नंबर 2 है वैसा ही रूल नंबर 4 है। रूल नंबर 2 में एंड देन रिड्यूस इट बाय 2 आपको किसे करना है? n-1 को। और रूल नंबर 4 में एंड देन रिड्यूस इट बाय 2 आपको किसे करना है? n को। और आखिरी रूल है k के बारे में, रूल नंबर 5। अगर इंडेक्स n इवन है तो k π/2 होता है, और अगर इंडेक्स n ऑड है तो k 1 होता है। और एक बार मैं इसे रिपीट करूंगा कि ऐसे कौन से 5 रूल्स है रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, याद रखने के लिए। पहला रूल, reduce the index by 1 and then reduce it by 2, index as it is and then reduce it by 2 into k π/2 होगा जब इंडेक्स इवन होगा और k 1 होगा जब इंडेक्स ऑड होगा। तो इस तरीके से ये रिडक्शन फॉर्मूला आपको याद रखना है।
वैसा ही रिडक्शन फॉर्मूला अगर साइन और कॉस का प्रोडक्ट होगा तो उसी तरीके से याद रखना है। कैसे? तो यहां reduce the index by 1 and then reduce it by 2, फिर से reduce the index by 1 and then reduce it by 2 divided by ये जो m और n है उनका एडिशन and then reduce it by 2। आखिरी बार reduce the index by 1 and then reduce it by 2, reduce the index by 1 and then reduce it by 2 divided by index का एडिशन and then reduce it by 2 into k। k पाई बाय 2 कब होगा? जब m और n दोनों इवन रहेंगे। m और n दोनों इवन होने चाहिए k पाई बाय 2 मिलने के लिए, और बाकी रिमेनिंग केसेस में k 1 होगा। इसका मतलब m और n अगर दोनों इवन नहीं है तो फिर k इक्वल टू 1 होता है। तो ये रिडक्शन फॉर्मूला आप कुछ इस तरीके से याद रखेंगे। अब रिडक्शन फॉर्मूला एक आखिरी पॉइंट कि मालूम कैसे होगा कि रिडक्शन फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो ये मालूम होने के लिए मैंने कुछ कंडीशंस बनवाए हैं रिडक्शन फॉर्मूला कब अप्लाई करना है इंटीग्रेशन को, उसके लिए। तो ये 3 कंडीशंस है, अगर तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होते हैं तो वहां पर कंपल्सरी आपको रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो देखिए पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन है ओनली साइन, तो ये है ओनली साइन। दूसरा है कोसाइन, तो ये है कोसाइन। और तीसरा है प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कॉस, तो ये है प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कॉस शुड बी प्रेजेंट इन न्यूमरेटर। ओनली साइन टर्म और ओनली कोसाइन टर्म और प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कॉस शुड बी प्रेजेंट इन न्यूमरेटर, ये पहला कंडीशन। इसका दूसरा कंडीशन है लिमिट शुड बी 0 to पाई बाय 2, लिमिट शुड बी 0 to पाई बाय 2, लिमिट शुड बी 0 to पाई बाय 2, लिमिट शुड बी 0 to पाई बाय 2। इसका तीसरा कंडीशन है एंगल शुड बी सिंगल। तो देखिए सिंगल क्या होता है? सिंगल इसका मतलब एनीथिंग इज सेड टू बी सिंगल टर्म इफ इंडेक्स इज 1, कोएफिशिएंट इज 1 एंड a इज वेरिएबल। अगर इंडेक्स 1 है, कोएफिशिएंट 1 है और अगर ये वेरिएबल है तो वो सिंगल होता है। तो एंगल कंपल्सरी सिंगल होना चाहिए। तो यहां अगर आप चेक करेंगे x x x और ये वाला x, ये जो एंगल है वो सिंगल है। यही x अगर 2x है 3x होगा, यही x अगर x स्क्वायर है x क्यूब होगा, तो वहां रिडक्शन फॉर्मूला पॉसिबल नहीं होगा। तो ये 3 कंडीशंस ओनली साइन टर्म और कोसाइन टर्म और प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कॉस शुड बी प्रेजेंट इन न्यूमरेटर, लिमिट शुड बी 0 to पाई बाय 2 एंड एंगल शुड बी सिंगल। ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होते हैं तो ये हम रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर हर जगह पे हमने ये लिखा हुआ है, एक है m और दूसरा है n। तब हमें देखेंगे m और n होते क्या है। तो ये जो m और n है ये होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर m और n पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है तो वहां पर रिडक्शन फॉर्मूला पॉसिबल नहीं होगा। तो याद रखेंगे m और n पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए ये जो आखिरी टर्म है 1 और 2 ये मिलता है। m और n पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसीलिए ये जो आखिरी टर्म है या तो 1 मिलता है या 2 मिलता है। इसलिए m और n कंपल्सरी रिडक्शन फॉर्मूले के लिए पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए।